हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो न्यूक्लिक एसिड अपन देख रहे थे बायोमोलिक्यूल में, और आज की वीडियो लेसन में अपन न्यूक्लिक एसिड का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो एकलक इकाइयाँ थी वो डिस्कस कर ली थी। सो अब सेकंड पार्ट में उन्हीं से किस टाइप से बहुलक बनता है, न्यूक्लिक एसिड किस टाइप से बनता है, डीएनए आरएनए किस टाइप से बनता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो लेसन देख रखा है तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं देख रखा है तो वो देखने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ने तीन एकलक इकाइयों की बात की थी, जिसमें एक अपने पास था फॉस्फेट ग्रुप, सबसे लास्ट वाला जो अपन ने देखा था पी ओ एच। ठीक है, और यहाँ भी अपने पास ओ एच था, यहाँ भी अपने पास ओ एच था, और यहाँ पर था डबल बॉन्ड ओ एच थ्री पी ओ फोर, जो एकलक इकाई थी फॉस्फेट। क्लियर है। उसके साथ साथ में अपन ने देखा था कि शुगर मिलती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है और आरएनए में राइबोज शुगर मिलती है। तो कुछ इस टाइप से थी शुगर। सपोज कर लो मैं डीएनए की शुगर यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो थी पेंटोज शुगर थी, जिसके अंदर 5 कार्बन थे। तो यहाँ अपने पास हाइड्रोक्सिल कार्बन पर, यहाँ अपने पास H, H क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर बना रहा हूँ तो 2 नंबर कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल है वहां से ऑक्सीजन निकल चुका है, और यहाँ पर H, यहाँ पर OH है। फिर सेम यहाँ पर H अपने पास है, और यहाँ है अपने पास CH2OH। ये अपने पास क्या था, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और सबसे लास्ट में जो तीसरे टाइप की अपन बात करते हैं, तो जो तीसरा एकलक था वो था न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, वो क्या था, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें अपन सिंपल से स्ट्रक्चर बना देते हैं कोई सी भी। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर एडेनिन की, प्यूरिन जो होता है एक टाइप का। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड N, फिर CH डबल बॉन्ड N। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड, और यहाँ ऊपर अपने पास क्या होता है NH2। फिर क्योंकि प्यूरिन होता है तो उसके अंदर 9 मेंबर होते हैं रिंग के अंदर, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, तो 9 होने चाहिए टोटल। ये NH हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा CH, और इसकी वैलेंसी ये हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एडेनिन है। क्लियर है बात। तो यहाँ जो अपने पास होगा सिंपल सा, ये एक और हाइड्रोजन सॉरी इसके अंदर रह गए यहाँ पर इस वाले कार्बन पर। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एकलक इकाइयां हैं वो एक दूसरे से क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, बंध बनाती है। ठीक है, तो जो अपना शुगर का मॉलिक्यूल होता है उसके फर्स्ट नंबर कार्बन पर, इस पर जो प्रथम नंबर का कार्बन अपने को बताया जा रहा है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो प्यूरिन या पायरिमिडिन की अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे प्यूरिन में अपन बात करते हैं कि उसमें 139 पर नाइट्रोजन होता है, वो अपन ने डिस्कस भी किया था। तो अगर उसके साथ में जुड़ता है तो यहाँ से एक छोटा सा इस स्ट्रक्चर को मैं अगर उल्टी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे थोड़ी सी उल्टी मुझे करनी पड़ेगी, तब वो आपको बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो समझ में आएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज यहाँ पर कर देता हूँ, देखते चलिएगा कैसे बनता है न्यूक्लिक एसिड जो है। सी, ये हो गया अपने पास NH2, और ये अपने पास C डबल बॉन्ड N, CH, याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, और ये डबल बॉन्ड N हो जाएगा यहाँ पर, और ये उल्टी मैंने की तो C डबल बॉन्ड C यहाँ पर अपने आ जाएगा, और ये इस टाइप से। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा अपने पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जाएगा नाइट्रोजन, और ये वापस इस टाइप से। ठीक है, NH होता है यहाँ पर, ये NH। क्लियर है बात। तो ये अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर है सिंपल से किसकी, एडेनिन की, जो एक टाइप का है प्यूरिन। अब जो बंध बनता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बंध बनना देखेंगे तो जो शुगर है उसका जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, और जो अपना एडेनिन है जो नाइट्रोजन अक्षर है उसका जो जनरली 9th नंबर वाला जो नाइट्रोजन है। ठीक है, कौन सा, 9th नंबर वाला। तो इस हाइड्रोजन को अपन इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो 9th नंबर वाला जो हाइड्रोजन है और फर्स्ट नंबर वाला जो कार्बन है, यहाँ से ये बॉन्ड बनाते हैं। ये H2O को मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, H2O को जब मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो यहाँ जो बंध बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड,
क्योंकि शुगर के साथ में बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने डिस्कस किया ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है। और शुगर और ये जो अपना नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अगर मैं इसे ए बी सी लिखूं तो ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, ये वाला जो बंध है। लेकिन बी और सी को मिला करके अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब जो नाइट्रोजन क्षारक और शुगर मिलकर बनता है उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप अभी इसके साथ में नहीं जुड़ा है, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज अपन नीचे बना सकते हैं। क्लियर है, मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट जो है, अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर अपन बात करें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने की, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को अगर जोड़ने की अपन बात करते हैं तो जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो जुड़ता है इसके साथ में। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ से -H2 ओपन कर सकते हैं। मतलब बी और सी तो मेरे पास पहले से ही जुड़ गया था और अब इसके साथ में क्या हो गया, ए बी यहाँ पर जुड़ गया है। तो ए बी सी मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब ए जुड़ता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आ गई बात समझ में, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इस टाइप से बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे अपन ने बात की एडेनिन की, ठीक है, ये अपने पास एडेनिन ग्रुप था और यहाँ मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर ली है। राइबोस शुगर भी अपन ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अपने पास सिंपल सा ऐसा न्यूक्लियोसाइड की अपन बात करें जिसके अंदर राइबोज शुगर होगी। न्यूक्लियोसाइड की मैं बोल रहा हूँ, राइबोज अगर शुगर है तो उसे अपन बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। राइबो न्यूक्लियोसाइड नोट करते चलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। या राइबो न्यूक्लियोसाइड को अपन बोल सकते हैं राइबोसाइड। साइड ध्यान में रखना है, टाइड नहीं है, ठीक है। सेम ऐसा कैसा, अगर डीएनए की अपन बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोसाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस अपन ने क्या किया, डीऑक्सी राइबो शुगर यहाँ पर ले ली। आगे बात समझ, तो इस टाइप से अपने को ध्यान में रखना है। जो न्यूक्लियोसाइड है उसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, न्यूक्लियोसाइड तो जैसे अलग अलग क्षारक हो सकते हैं डीएनए और आरएनए की अगर अपन बात करें, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो अपने पास क्या है, आरएनए वाला जो राइबोस शुगर वाला है न्यूक्लियोसाइड वो अपन देख लेते हैं और उसके बाद में डीएनए डीऑक्सीराइबो वाला जो है वो अपन देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है सबसे फर्स्ट क्या होगा कि आरएनए में तो राइबोस शुगर होगी, लेकिन इसके जो नाइट्रोजनस बेस है वो 4 प्रकार के होते हैं, AUCG। और डीएनए की अगर अपन बात करेंगे तो ATCG, ये अपन ने लास्ट वीडियो लेसन में डिस्कस किया। तो आरएनए में अगर एडेनिन है और राइबोज शुगर है तो उसे अपन बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन, ठीक है। और वही डीएनए में क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन, एडेनिसोन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्वानीन, अगर होता है जी होता है इसके अंदर में आरएनए में तो इसे अपन बोलेंगे ग्वानोसिन। और डीऑक्सी में अपन क्या बोलेंगे, इसे डीऑक्सी ग्वानोसिन, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगी, डीऑक्सी ग्वानोसिन। फिर उसके बाद में अगर अपने पास आता है साइटोसिन आता है अपने पास, जो नाइट्रोजन क्षारक है तो इसे अपन बोलते हैं साइटिडीन, ठीक है, आरएनए में। और उसे डीएनए में क्या बोलेंगे, डीऑक्सी साइटिडीन। यहाँ साइटिडीन में एक ही ध्यान में रखना, सीन नहीं आ रहा, जैसे न्यूक्लियोसाइड जो आता है ना, सीन सीन SIN जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो नीचे वाले में नहीं है, साइटिडीन यहाँ पर है। और थाइमिन की अगर अपन बात करें जो केवल डीएनए में होता है तो उसे अपन बोल सकते हैं डी ऑक्सीथाइमिडीन, क्योंकि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, थाइमिन की जगह। तो यहाँ आरएनए में अगर अपन बात करेंगे तो इसे अपन बोलते हैं यूरेडिन। ये हो जाएंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड 8 प्रकार के आरएनए और डीएनए के अंदर। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, अपन ने केवल जो शर्करा है और जो
क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक, वो अपन ने लिए हैं और इसे अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। सेम ऐसे ही अपन डी या सॉरी न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में अपने पास क्या क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड में सिंपल सा न्यूक्लियोसाइड, अच्छा लिख देता हूँ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ये जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनता है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है जनरली, जो 5 नंबर कार्बन था, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इसके अंदर जो 5वां नंबर कार्बन है, क्योंकि पेंटोज शुगर है तो ये फर्स्ट नंबर था, यहाँ पर जो कार्बन था ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर कार्बन था। तो उसके साथ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे क्या होता है, अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बंद बनाता है, H2 यहाँ से एलिमिनेट होता है और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को अपन ये भी बोल सकते हैं, एक और टर्म अपन यूज में ला सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कितना है? एक है, मोनोफॉस्फेट भी इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंद बंद बनते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड की जो अपन बात कर रहे हैं, अगर राइबोज शुगर उसके अंदर है जो आरएनए में मिलती है तो उसे अपन राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और डीएनए है, अच्छा एक और टर्म इसके लिए अपन यूज में ले सकते हैं, राइबो टाइड। और डीएनए है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और डीऑक्सीटाइड भी अपन इसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं उसे। जैसे अब न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल की अपन बात करते हैं तो फिर से वही, अगर इसके अंदर अपने पास क्या आ रहा है, एडेनिन आ रहा है, जो नाइट्रोजन क्षारक है एडेनिन है, तो उसे अपन बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर एडिनोसिन तो अपन पहले ही बोल चुके हैं न्यूक्लियोसाइड है, और मोनोफॉस्फेट अपने को टर्म जोड़ना है तो एडेनिन में क्या जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लिखते चलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। और इससे अपन बोल सकते हैं एडेन लाइक एसिड, एडेन लाइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड आता है, अच्छा जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इससे अपन एएमपी भी लिख सकते हैं, जो प्लांट फिजियोलॉजी में अपने को बताया जाता है, एएमपी साइकिल वगैरह जो होता है अलग अलग टाइप, ठीक है। दूसरा जो होता है एडेन लाइक एसिड हो गया है। अगर यही अपन बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए में अपने पास क्या हो जाएगा, डीऑक्सी अपने को टर्म जोड़ना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं केवल आरएनए की बता रहा हूँ, डीएनए के आप लोग नीचे खुद लिख लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा यहाँ पर डीएनए, ठीक है। डीऑक्सी टर्म ऐड करना अपने को बस, डीऑक्सी होगा तो इस एएमपी को अपन क्या बोल देंगे, डी एएमपी, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल देंगे, ठीक है। अब ग्वानिन अगर होता है तो उसे अपन बोलते हैं ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ग्वानलाइक एसिड। डी में होगा तो डी अपना ही टर्म जोड़ देंगे इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट होता है अगर साइटिडीन है, ठीक है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसे अपन बोलते हैं सीएमपी, तो साइटिडाइलिक, साइटिडाइलिक एसिड या मोनोफॉस्फेट वाला टर्म भी अपन बोल सकते हैं इसे। और डीएनए में होगा तो डी साइटाइलिक एसिड या डीसीएमपी इसे अपन बोल सकते हैं, साइटाइलिक या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और थाइमिन होगा डीएनए में तो उसे अपन बोलते हैं डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, यहाँ पर डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। और आरएनए में तो थाइमिन नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा, यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड। और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट भी इसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हो जाएगा। डिफरेंस की अपन बात करते हैं तो सिंपल सा डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया था,
कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है, ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलता है, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप अपन जोड़ देते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक डोमिनेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक ग्रुप वाला आ जाता है, फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आ जाता है। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई साहब, न्यूक्लियोसाइड होता है क्षारीय और न्यूक्लियोटाइड होता है अम्लीय। आगे बात समझ में, तो ये अपने को सिंपल सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की ही, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में कुछ एक और पॉइंट है। हाइयर न्यूक्लियोटाइड, उच्चतर न्यूक्लियोटाइड जिसे अपन बोलते हैं उच्चतर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो उच्चतर न्यूक्लियोटाइड के अंदर अपन बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली तो अपन ने क्या बोला था, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और एक ही क्या होता है, शुगर होता है। तो वो न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। लेकिन उच्चतर में क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है अपने पास वो एक से ज्यादा होता है, उसे अपन बोलते हैं क्या, उच्चतर न्यूक्लियोटाइड। जैसे एग्जांपल, जो एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत जगह अपने को दे रखा है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या एटीपी जो अपन बोलते हैं। एटीपी क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बहुत सारी जगह पर। तो एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये क्या है, 2 फॉस्फेट इसके अंदर है। तो एक से ज्यादा जो फॉस्फेट मिलते हैं उसे अपन बोलते हैं हाइयर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो सेम ऐसा कैसा एटीपी की जगह क्या हो सकता है, जीटीपी हो सकता है, गुआनोसिन। ठीक है, टीटीपी हो सकता है, यूटीपी हो सकता है, सीडीपी हो सकता है, सीटीपी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। आगे बात सुन, तो वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ जो फॉस्फेट जो होंगे एक से ज्यादा, यहाँ जो बताया जा रहा है उसके अंदर क्या होता है कि जो बंध होते हैं, जब वो बंध टूटता है, जैसे मैं बोल देता हूँ ये एडिनोसिन है, और इसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़ा, 1 2 और ये 3। तो जब ये बंध फॉस्फेट वाला यहाँ से टूटता है तो क्या होता है, अपने को एनर्जी मिलती है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि एटीपी जो होती है वो ऊर्जा मुद्रा होती है, एनर्जी करेंसी होती है। क्लियर है? तो जब बंध टूटता है तब यहाँ से एनर्जी क्या होती है, मुक्त यहाँ से होती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट सिंपल से फंक्शन की अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड के कार्य, हेडिंग लगा लीजिए, न्यूक्लियोटाइड के कार्य या फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सा मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते चलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अगर उनमें बहुलीकरण होता है तो वो न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं या न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें अगर एन टाइम तक 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो न्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में बंध बनाते हैं या बहुलीकरण की प्रोसेस होती है, तो वो न्यूक्लिक अम्ल देते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बनाता है न्यूक्लियोटाइड का प्रथम फंक्शन ये हो गया। सेकंड जो फंक्शन है, ऊर्जा सोर्स या एनर्जी सोर्स जो है उसके जैसे काम करता है, जैसे एटीपी मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो जब फॉस्फेट ग्रुप का बंध यहाँ से टूटता है तो क्या होता है, ऊर्जा अपने को मिलती है, उच्च ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा में भी काम में आते हैं भाई लोग, वही ऊर्जा प्रदान करते हैं। और आगे वाले एक और टॉपिक जो अपना एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दे रखा है, कुछ को एंजाइम के बारे में अपन बात करेंगे। तो निकोटेनेमाइड, 2 टर्म में लिख रहा हूँ, निकोटेनेमाइड, माइड एमाइड, और होता है राइबोफ्लेविन एंड राइबोफ्लेविन। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। राइबोफ्लेविन जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, वो कौन एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं, मतलब एंजाइम के हेल्पर होते हैं ये। तो एंजाइम क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और इनकी हेल्प से क्या हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है किसी भी पदार्थ का। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये अपने पास क्या सिंपल से जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड थे उनके स्ट्रक्चर थे, उनके फंक्शन थे, उनमें डिफरेंस थे। जब नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन मिलेंगे तो डीएनए को स्टार्ट अपन करेंगे, आरएनए के टाइप्स देखेंगे, आरएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हिलेगा भी नहीं।
हिल जाएगा, वैसे रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रटना नहीं है अपने को समझना है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। सुनने और देखने के लिए शुक्रिया।